नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत के साथ क्या नवरात्रि व्रत कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कैसे करें। देखिए, पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे वो संतान प्राप्ति की हो, चाहे शादी संबंधी हो, चाहे मकान दुकान की हो, चाहे कोई भी मनोकामना हो, A to Z मनोकामना इस व्रत को करने मात्र से ही पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप पशुपति व्रत करते आपको 1-2 सोमवार हो चुके हैं और आपने मन बना लिया है, आपने मन में धार रखा है कि मैं नवरात्रि व्रत भी करूँगा या करूँगी, और आप नवरात्रि व्रत भी पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे में यही माना जाता है कि आपको दूसरा व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। वैसे तो यही माना जाता है कि आपको दूसरा व्रत कोई भी शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले वाला व्रत पहले पूरा करना होता है, फिर उसके बाद ही हम कोई और व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आपका पहला चाहे पशुपति व्रत चल रहा हो, चाहे आपके नवरात्रि व्रत चल रहे हों, तो आपको पहले एक व्रत को पूर्ण करने के बाद ही कोई दूसरा व्रत शुरू करना होता है। यही विधान है। परंतु हमारा मानना है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि हमें एक व्रत के करते हुए दूसरा व्रत शुरू करना ही पड़ जाता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है या हो जाती है, तो आप पशुपति व्रत कर रहे हैं और साथ में ही आप 9 दिनों के नवरात्रि व्रत भी शुरू करने जा रहे हैं, तो आप निसंकोच व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप दोनों व्रत के नियमों का पालन अच्छे से कर सकते हैं, तो आप दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। परमात्मा ही हमें दोनों व्रत एक साथ करने की शक्ति देते हैं। जब परमात्मा हमें शक्ति देते हैं, तो हम ऐसा कैसा कर सकते हैं कि हम व्रत शुरू ही ना करें। हम व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप दोनों व्रतों के नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो आप पहले वाला व्रत को पूर्ण करें, तो बाद ही दूसरा व्रत शुरू करें। वो व्रत चाहे पशुपति व्रत हो, चाहे नवरात्रि व्रत हो। अब बात आती है, दोनों व्रत एक साथ हम करना भी चाहते हैं तो कैसे करें। क्योंकि नवरात्रि व्रत मीठे भी कर सकते हैं और नमकीन भी कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत तो सिर्फ फलाहार से ही किए जाते हैं, इसमें अनाज का और सिंपल नमक का सेवन नहीं होता है। परंतु नमकीन व्रत जे किए जा सकते हैं। परंतु पशुपति व्रत है, अगर आप फलाहार से करते हैं और मीठे व्रत करते हैं, तो आप नवरात्रि व्रत भी फलाहार से ही करें और मीठे ही करें। अगर आप पशुपति व्रत नमक और अनाज से करते हैं, तो आप नवरात्रि व्रत होने के कारण आप फलाहार ही व्रत करें, ताकि जो आपको आपके दोनों व्रतों का पूर्ण फल मिल सके। अनाज का सेवन आप ना करें, क्योंकि आपने नवरात्रि व्रत शुरू किए हुए हैं। पशुपति व्रत नमक के साथ करते हैं, तो आप सेंधा नमक यूज करके आप अपने पशुपति व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप पशुपति व्रत करते रहे हैं, उस नियम का पालन करते हुए व्रत करें, तो ऐसा करने से आपको दोनों व्रत का फल प्राप्त होगा। अगर आप नवरात्रि व्रत करते हैं, तो आप मैया से प्रार्थना करें कि मैं साथ में पशुपति व्रत कर रहा है या कर रही हूँ, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं निर्विघ्न इन दोनों व्रतों को पूर्ण कर सकूं। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ करना। इसी तरह आप भगवान शिव जी भोलेनाथ जी से भी प्रार्थना करें कि मैं पशुपति व्रत के साथ नवरात्रि व्रत कर रहे हैं, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दोनों व्रत अच्छे से निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। इस तरह आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर अपने व्रतों को पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।